हरे कृष्ण। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही भगवान हैं और माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है, फिर मैं अलग से मंदिर क्यों जाऊं, अलग से माला जप क्यों करूं, गीता भागवत क्यों पढूं, ये सब करने की क्या जरूरत है जब माता पिता की सेवा से ही स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक इसे बोलते हैं उपमा, यानी कि तुलना दी जाती है। तो माता पिता जो हैं, या जो गुरुजन हैं, या जो हमारे बड़े हैं, या जो राजा हैं, गौ माता है इत्यादि, इस प्रकार का दिया गया 7 माताएं इत्यादि, शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण हैं। इनको भगवान का प्रतिनिधि बताया गया है, इसलिए कभी कभी इनके लिए भगवान शब्द भी प्रयोग होता है शास्त्रों में। तो जो गुरु हैं, माता पिता हैं इत्यादि, ये साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जिन लोगों के माध्यम से ये करवाया है वो सभी भगवान के तुल्य हैं, लेकिन यथार्थ में, रियलिटी में वो परमेश्वर नहीं है। हमारे जो माता पिता हैं वो भी मनुष्य हैं, उनके भी कोई माता पिता थे, फिर उनके भी कोई माता पिता थे। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, हम रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनकी उस कृपा का, उस प्रेम का स्मरण रखते हैं, इसलिए उन्हें भगवान के तुल्य बताया गया है। लेकिन जो गुरु है या माता पिता है या वैष्णव है, साधु है, उसका काम है कि वो अपने शिष्य को, अपने बच्चे को ये भी बताए कि जो कुछ मैं तुम्हें दे पाया हूं वो भगवान की कृपा से ही मिला है। जैसे यहाँ पर जो बल्ब जल रहा है, इस बल्ब के माध्यम से लाइट आ रही है, लेकिन इसलिए मैं बल्ब का धन्यवाद देता हूँ, बल्ब मुझे बहुत प्रिय है और बल्ब की मैं देखभाल भी करूंगा। लेकिन ये बल्ब तब हमें लाइट दे पा रहा है जब ये पावर हाउस से कनेक्टेड है। पावर हाउस से अगर कनेक्शन कट गया तो ये बल्ब हमारे किसी काम का नहीं आ पाएगा। तो ऐसे ही संसार की सारी समस्याएं या हमारा जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का कार्य ये केवल मुकुंद ही कर सकते हैं। तो माता पिता की सेवा हमें करनी है क्योंकि वो भगवान के दिए हुए प्रतिनिधि हैं, या गुरु की सेवा करनी है क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। लेकिन ये सभी सेवाएं भगवान की दिशा में जानी चाहिए, यानी हम संसार में हमारे जो अपने हैं उनकी सेवा कर रहे हैं क्योंकि ये कृष्ण के हैं और हम भी कृष्ण के हैं, वो हमारे कृष्ण के परिवार का हिस्सा हैं। इस मनोभावना से करना चाहिए, ना कि ये मेरे हैं। आज आपके कोई माता पिता हैं, 50 साल पहले या 100 साल पहले आपके माता पिता कौन थे? पिछले जन्म में कोई और थे, वो आप कहाँ गए? क्या आप उनकी सेवा कर पा रहे हैं? और इस जन्म में भी कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या अपने माता पिता की आप रक्षा कर पाएंगे? नहीं। सबको ही रक्षा करने वाला कृष्ण ही है। हमें माध्यम बनना है, हमें अपना पूरा प्रयास करना है उनकी रक्षा, उनकी सेवा, उनके प्रेम को आदान प्रदान करने का। लेकिन हमें यह भी समझना है कि ये सब जो हम कर रहे हैं ये कृष्ण से संबंधित में रख के हम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुजन की सेवा करते हैं, गरीबों की, लोगों की सेवा करते हैं कृष्ण से जोड़ के, तो वही भक्ति है। तो वो हमें जरूर करनी चाहिए। और हाँ, ऐसी भक्तिमय सेवा करने से, यानी कि उस व्यक्ति को कैसे भगवान से जोड़ सकते हैं, ऐसी सेवा करने से जरूर कृष्ण की प्राप्ति होगी। स्वर्ग तो क्या, स्वर्ग से कहीं 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 ऊपर वैकुंठ की प्राप्ति होगी, भगवान का प्रेम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।